हेलो बंधु, आप सभी को स्वागत है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इस पे एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। अगर जो लोग भी अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल पर जुड़कर काफ़ी अच्छे तरह से अपने इस अवसर का लाभ उठाएं और अब अपनी तैयारी के लिए अच्छे से भविष्य बनाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएँ। और चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि इस पर प्रीवियस ईयर जितने भी जीएस हैं उसके सारी क्वेश्चंस इस पे आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके इसके विषय में करवाया जा रहा है। आप चलिए हमको बताने जा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम बताएंगे आपको। एसएससी में जितने भी अब तक के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे हुए बौद्ध धर्म से रिलेटेड उस सारे क्वेश्चन आपको इस जगह प्राप्त होंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? आप लोग बताइए। लुम्बिनी में था। कहाँ पे था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी, ठीक है। अब ये बताइए, लुम्बिनी में जब इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी को हुआ था। 563 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। इसको ईसा पूर्व बोल सकते हैं, ठीक है। 563 ईसा पूर्व, ये है ईसा पूर्व, ठीक है। और आपको बता दें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ आपको मैंने बता दिया था। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी हो गया। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व। और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी? गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म को स्थापना की थी। आप लोग को इतना बात आपको जानना जरूरी है। इन्हीं को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। इन्हीं को, गौतम बुद्ध को, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को इतना जानना जरूरी है। एशिया को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने जब गृह त्यागा था वो अब आप आगे देखिए, एक मिनट। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बताइए आप लोग, अगर आप लोग को पता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक के मौर्य का रोमनदेही स्तंभ से। अशोक के जो रोमनदेही स्तंभ था उससे हमको पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चलिए, आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब जब अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ के बारे में जब हमको पता चल रहा है तब इसके बारे में और भी जान ले हम लोग। जो अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ है वो लघु स्तंभ लेख से पता चलता है, ठीक है। लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गए थे। वो क्या बोलता है? अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ से ये पता चलता है हम लोग को कि वो जब 20वां इनका अभिषेक हो रहा था, ठीक है, अब राज्याभिषेक किया जा रहा था, तो उनको क्या किया जाता है? गौतम बुद्ध यानी कि इनको सिद्धार्थ जी को क्या किया जा रहा था? इनको बाहर घूमने के लिए, ग्राम को घुमाने के लिए इनको ले जाया जा रहा था। तो उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई, समझ रहे हैं। वहाँ पे एक पत्थर की दीवार बनवाई थी और शिला स्तंभ खड़ा किया गया था। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था जिस जगह पे। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। 1/, कितना भाग कर दिया था? 8 भाग कर दिया गया था लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर को। लुम्बिनी, आप लोग समझ रहे होंगे, लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर को घटाकर कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था, ठीक है। आप लोग इतना, एक क्वेश्चन से मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। आइए, बुद्ध किस वन से संबंधित है? अच्छा ये बताइए, बुद्ध तो सबसे पहले ने, अच्छा आप बताइए, बुद्ध जी ने किसका ये किया था?
बताइए आप लोग। बुद्ध जी ने किस वंश से संबंधित है, आप बताइए इतना पहले। बुद्ध जी ने सबसे पहले शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश थे, ये एक शाक्य वंश से शब्द थे, ये एक राजपूत होते थे, ठीक है। शाक्य वंश क्या भी, ये भी एक राजपूत मतलब बड़े घराने से होते थे, ठीक है, शाक्य वंश भी, ठीक है। अब देखिए बुद्ध वंश बुद्ध जी थे वो शाक्य वंश से थे। अब ये जो इन्होंने किसका रचना क्या वंश बनाया, बौद्ध धर्म बनाया इन्होंने, बौद्ध धर्म को इन्होंने बनाया, ठीक है। चलिए अब इससे अब रिलेटेड अब क्वेश्चन आप लोग को बता दूं, तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन था, महात्मा बुद्ध थे। शाक्य वंश से संबंधित थे वही थे, ठीक है ना। शाक्य वंश से बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, और शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी, कपिलवस्तु आप लोग को पता ना चाहिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। और इनके जो पिता थे, इनका क्या नाम था, शुद्धोधन नाम था, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। चलिए आप लोग इतना जान गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, आगे देखते क्वेश्चन। प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए आप लोग। प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। राजगिरी में, कहाँ पे, राजगिरी, राजगिरी। अब बताइए राजगिरी है कहाँ पे, किसके जो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था, राजगिरी में, ठीक है। राजगिरी में तो हमको बता दिया आपने, राजगिरी। बट ये बताइए कि राजगिरी में हुआ था तो उस समय जो सम्राट थे कौन था, राजगिरी का सम्राट कोई था, कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो कौन था, अजात शत्रु थे। कौन था, अजात शत्रु। अजात शत्रु थे, ठीक है। इतना आप लोग जान गए ना, अजात शत्रु के समय में हुआ था। राजगिरी के सब प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुआ था, मगध सम्राट अजात शत्रु के समय में राजगिरी की स्तंभ बड़ी गुफा में हुआ था। आप बताइए राजगिरी में हुआ था कहाँ, किस जगह पे हुआ था, सप्तपणी गुफा में। सप्तपणी गुफा, सप्तपणी गुफा में हुआ था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता को किसने किया था, अच्छा ये बताइए, जब ये प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता किसने किया था, बताइए आप लोग। अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, जिसे बोलते महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप ने की थी, ठीक है। आप लोग इतना बहुत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से मैंने आप लोग बताया कितने क्वेश्चन आपको बनने बता दिए। एक क्वेश्चन से आपको कम से कम प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगिरी में। कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में सप्तपणी गुफा में हुआ था, ठीक है। अब किसके समय में हुआ था, प्रथम बौद्ध परिषद राजगिरी में हुआ था। राजगिरी कहाँ पे था, किसके समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में। 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन था प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित था, राजगिरी में। तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा ये कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित था, कहाँ आयोजित था, कहाँ, किसने अध्यक्षता की थी, महाकश्यप ने। और चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, 4-5 क्वेश्चन आप लोग को मैंने बना दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और इससे काफ़ी ज़्यादा हर साल MTS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, बताइए। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था, ठीक है, हर्ष ने किया था। वो हर्ष ने नहीं किया था, हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, ठीक है, हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। जबकि अशोक समय के तीसरी और कनिष्क के समय में, अब देखिए अब ये अशोक है, अशोक के समय में कौन सी परिषद रखा गया था, तीसरी पे, ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद, ठीक है,
अब दूसरी कब था? पहली तीसरी बता दी आपको। अब चौथी था कनिष्क के समय में, चौथा था कनिष्क के समय में। अब पांचवा आपको पता ही है, हर्ष के समय में। पांचवा बहुत परिषद का पांचवा क्या था? एक मिनट, पांचवा हर्ष के समय में, ठीक है। पांचवी, जिसको लिखते पांचवी। अब ये बताइए, जब तीसरा हो गया, अब प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई था? किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु। प्रथम कब हुआ था? किसके से शासनकाल में था? अजात शत्रु, ठीक है। तो आप लोग समझ गए था ना? चलिए ठीक। तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने किया था। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक ने किया था। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और प्रथम बौद्ध परिषद का का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अजात शत्रु के समय में राजगिरी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी इसकी अध्यक्षता, ठीक है। अब ये बताइए, जब पांचवी जब हुआ था, पांचवी बौद्ध परिषद हुआ था, हर्ष के समय में तो हुआ था, पर कहाँ पे हुआ था? कन्नौज में हुआ था, ठीक है, कन्नौज में। आप लोग ये भूल लेना, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? बौद्ध का अर्थ बताइए। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। अब बौद्ध से हमको एक बात याद आ रहा है, बौद्ध यानी बुद्ध, ठीक है। बुद्ध का से हमको एक बात याद आ रहा है। जब गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम, गौतम जी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था ना, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो क्या हुए थे, उन्होंने जब क्या बोलते, घर छोड़ के जब चले गए, तो 6 वर्ष की अवस्था में क्या कहें, 6 वर्ष की साधना के बाद, 6 वर्ष की साधना के बाद उनको 35 वर्ष से 6 वर्ष के साधना के बाद, 6 वर्ष की साधना के बाद, 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? 35 वर्ष के आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ। सिद्धार्थ जी को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक है। इसके बाद वो बुद्ध के नाम से हम लोग क्या कहें, जब ये इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इनको बुद्ध कहने लगे हम लोग। इनको क्या करने? बुद्ध कहने लगे, बुद्ध। तो गौतम बुद्ध हम लोग ने बोलना स्टार्ट कर दिया, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो उनका नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हो गया, ठीक है, बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ, ठीक है। और वो कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ये भी आपको पता होगा, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। तो आप लोग इतना एक क्वेश्चन से समझिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हैं इस पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। अब बताइए, बौद्ध साहित्य जो है, ठीक है, बौद्ध साहित्य, इसका कुछ ना कुछ मतलब बौद्ध साहित्य जानने के लिए हमको तो पता चलना चाहिए कि किस चीज़ से बारे में। कैसे हम लोग का महाभारत है, महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत कथा हम लोग को इसके विषय में हम लोग पढ़ते, तो हमारे अपने ये धर्म के विषय में प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके कुरान है, कुरान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमको कुरान के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग के धर्म के बारे में पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। इस तरह कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, जितने भी हैं सब हम लोग धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध साहित्य की पहचान किससे किया जाता है? त्रिपिटक। क्या होता है? त्रिपिटक, ठीक है। अच्छा, आप लोग का हम पूछना चाहेंगे कि त्रिपिटक का मतलब होता क्या है?
त्रिपिटक। चलिए हम आपको बताते हैं त्रिपिटक का, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे ना। त्रिपिटक बौद्ध के साहित्य अंग है, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है, मैंने जैसे बताया कि धर्म के लिए, हर धर्म के लिए एक अलग अलग बुक बनी है। जैसे हिंदू धर्म के लिए ये बना हुआ है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत। उसी प्रकार कुरान के लिए बना क्या बोलते हैं, कुरान बना हुआ है। इसी प्रकार बाइबिल बना हुआ है। सभी लोग के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग चीज़ बुक बनी हुई है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के लिए भी अलग अलग बुक बनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का बौद्ध धर्म का साहित्य अंग है ये। इसका मतलब सूत्र जानते हैं बौद्ध, इसमें क्या कहा गया है, त्रिपिटक में कहा गया है, त्रिपिटक में कहा गया है सुत्त 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 पिटक। सुत्त पिटक का मतलब क्या है, सुत्त यानी जो छोटे लोग, जैसे कि छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं, सिविल कास्टेड, उन लोग को बोला जाता था, ठीक है। पहले विनय पिटक, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। उसके बाद विनय पिटक के बाद क्या है, एवं अभिधम, जिसको अभिधम बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सही समझ गए होंगे, अभिधम बोलते हैं, अभिधम पिटक। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, एंड तीसरा हो गया। उसके बाद आपको इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम इसको रेस कर रहे हैं। उसके बाद अब इसी में देखिए, ठीक है। चलिए आप लोग कितना बता दिए हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, अब बताइए। बुद्ध जी का मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बताइए, हम जानना चाहते हैं सभी लोग से, जितने लोग देख रहे हैं इसको, और कमेंट में लिख दीजिए। आप लोग बताइए, बता चुके हैं, लिख चुके हैं, कमेंट में कर दिए हैं ना। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ये नंबर है, ठीक है। इनका मृत्यु 443 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ था? 500, बताइए इनका जन्म कब हुआ था? हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब ये बताइए, अब हम सबसे पहले आप लोग से ये बताएंगे, इनका आपको कितने वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गया था, बताइए। 80 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गया, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने 80 वर्ष अपनी आयु को पूरा कर लिया था, तब जाके इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है। 80 वर्ष। अब कहाँ पे हुआ था ये बताइए हमको। कुशीनगर, कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई। तो ये स्थान है, मृत्यु स्थान है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत लड़के होंगे लापरवाह होंगे, नहीं याद करेंगे।
इसको हम लोग जब इनका मृत्यु हुआ, ठीक है, जब इनका मृत्यु हुआ तो इनको हमने क्या बोला, महापरिनिर्वाण। क्या कहा, महापरिनिर्वाण, निवारण, महापरिनिर्वाण वो। अच्छा ये बताइए, जब इनको जब इन्होंने घर को त्यागा था तो उसको हम लोग क्या बोले थे, घर जब इन्होंने त्यागा था तो आप लोग बता सकते हैं कोई भी, बताइए। अगर कोई बताना चाहेगा बता सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। गृह त्याग को क्या कहते हैं बताइए। जैसे मैंने बताया आपको इनका मृत्यु को क्या वो महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उसी प्रकार गृह त्याग की घटना को हम लोग बौद्ध धर्म में क्या बोलता है, महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए ना। चलिए और ये बता, आपको एक और भी चीज़ बताना चाहेंगे। जो जातक एक ये है, कथा है, ठीक है। जातक में क्या है कि ये बौद्ध धर्म के पूरे जन्म की कहानी संकलित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, बताइए आप लोग। कोई बोलेगा गया, आधे लोग तो अधिक तो गया पे लगा दिए होंगे, ठीक, हमको पता है, हम जानते हैं होंगे, बट गया नहीं है, ठीक है। कहाँ पे है, सारनाथ। कहाँ पे, सारनाथ। इन्होंने बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ये आपको याद, इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। इन्होंने बौद्ध गया में क्या किया, अपना ज्ञान प्राप्त, गया में इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। अच्छा ये अब ये बताइए, काफ़ी लोग तो सारनाथ नाम सुन रहे होंगे, हाँ, और कभी इधर एग्जाम में क्या है, इस सारनाथ की जगह ऋषिपत्तनम दे देता है। क्या दे देता है, ऋषिपत्तनम। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे लिख देता है ऋषिपत्तनम, तो ऋषिपत्तनम लिख देता है। तो इस सारनाथ की जगह ही आप इसको ऋषिपत्तनम लिख सकते हैं, ठीक है। सारनाथ लिख बोले या ऋषिपत्तनम बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ है ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध का ये ज्ञान कहाँ प्राप्त है, बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए, आप लोग को समझ आ गया वो क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन और चीज़ पूछा, और ये क्या कहा गया, जब इन्होंने अपना प्रवचन दे दिया, ठीक है, इन्होंने अपना प्रवचन दिया, तो इस चीज़ को क्या कहा है पता है, क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला कि जब इन्होंने सारनाथ में दिया तो उस समय लोगों ने क्या कहा, जब ऋषि मुनियों थे तो इन्होंने क्या इसका नाम दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया, ठीक है। अब इन्होंने जो, आप ये भी जान लीजिए, जो इन्होंने अपना प्रथम बौद्ध प्रवचन दिया था किस भाषा में था, भाषा क्या था इसका, पाली भाषा था। क्या था, पाली भाषा। इन्होंने पाली भाषा में इसको अपना प्रवचन को दिया था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके हमको भेज सकते हैं, दोबारा आप लोग की वीडियो बना देंगे। अच्छा, अब पहले और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म में निम्न से किन मतों पर विश्वास करता है? बताइए, बौद्ध धर्म है किन मतों पर विश्वास करता है? काफ़ी लोग तो यही को लगा दिए होंगे, अर्थात गलत है। लोगों को दुखों उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। नहीं, ये भी काफ़ी लोग ने लगा दिया, पर ये भी गलत है। काफ़ी लोग ने ये भी लगा दिया होगा, डी नंबर भी, ये भी गलत है। सी नंबर सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण क्या हो? म्यू हो जाता है, मिट जाता है। क्या निवारण बताइए आपके? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपको बताइए इसमें? ए बी सी तथा डी, इसमें से कौन सा होगा बताइए? सी, ए बी सी, ये वाला क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, ये वाला सी नंबर सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी और अनात्मकवादी, इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ पे प्रकट हुए थे बताइए? हड़प्पा काल में। आप लोग ने जैसे धातु के नाम सुना होगा तैसे आप लोग ने टिक लगाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो हड़प्पा काल लगाना स्टार्ट कर दिया, कोई उत्तर वैदिक काल लगाना स्टार्ट कर दिया, कोई मौर्य काल लगाना स्टार्ट कर दिया। कोई इस पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। हमको पता है कोई लोग इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे। इस वाले तीसरे नंबर पर कोई नहीं ध्यान दिया होगा, हम जानते हैं। आखिर में यही नंबर भी सही भी है। लोग इस पे आके लगा देते हैं, पढ़ते हैं जैसे ही कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, हड़प्पा में लगा देते हैं सब लोग। हम अक्सर, मैंने भी एक बार गलती किया, कई बार मैंने भी गलती किया है, बट ये नंबर सही है। ठीक है, ये नंबर सही है, सी नंबर सही है। इसको काफ़ी खोजा गया है, तब जाके आपको बताया गया है। अब आपको मैं सब कुछ इसके विषय में सही से आपको डिटेल से बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए आप लोग चलिए समझने के लिए तैयार हो जाइए। इस जगह पे समझा देता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व यानी बुद्ध काल के समय की बात आ रहा हूँ, पंचमार्क अथवा आहत, पंचमार्क और आहत सिक्के बनाए जाते हैं। पंचमार्क और आहत सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे कि आहत सिक्के क्या, पहले पंचमार्क समझिए तब आहत बताएंगे। ठीक है, ये अधिकांश क्या होते थे? चांदी के बने होते थे, परंतु कुछ तांबे के होते थे, कुछ तांबे के होते थे। आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के का मतलब पंचमार्क का मतलब होता है चांदी के सिक्के मिले। ठीक है, परंतु कुछ तांबे भी मिले। तांबे को क्या कहा? आहत बोले, आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था, अब सुनिए, आहत इसलिए कहा जाता था, इनके ऊपर कई प्रकार के प्रतीक मतलब कि ठप्पा लगाए जाते, जिसको बोलते ठप्पा लगाते थे, अलग अलग प्रकार के ठप्पा लगाते थे। इस वजह से इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? आहत सिक्के। ऐसे सिक्के क्या होते हैं? समुचे देश से तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक फैले, अर्थात हम कह सकते हैं तक्षशिला से लेके, ठीक है, तक्षशिला से लेके मगध तक फैले हुए थे। मगध कहाँ? मैसूर तक। मैसूर कहाँ? कर्नाटका में मैसूर। ठीक है, वहाँ तक फैले हुए थे। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी बताइए आप लोग? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृतिक पाठ में की गई थी, पाली में की गई थी, किस भाषा में की गई थी बताइए? पाली भाषा में की गई थी। आप लोग शायद ना बता पाए तो हम बता दिए आप लोगों को, समझ गए? पाली पाठ करवाया गया था।
जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की थी? पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों के लिए क्या था? भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे, ठीक है, बाद में संस्कृत में भी लिखे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे हैं? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रखे? ये भी क्या होगा जाएगा? यही हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। निम्न में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अब बताइए। बौद्धों के लिए पवित्र ग्रंथ आपको मैंने बता चुका हूँ, त्रिपिटक। ओ अच्छा, अब इसके बारे में बताइए। उपनिषद क्या है? उपनिषद त्रिपिटक के बारे में मैंने आपको बताया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ था। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के क्या उपदेश संग्रहित है? जो सुत्त पिटक है इसमें क्या बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। विनय पिटक में क्या है? भिक्षु और भिक्षुओं के संघ के बारे में बताया गया है तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। जबकि अभिधम्म पिटक में बुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, ठीक है। इतना आप लोग जान गए होंगे। चलिए अगला। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? बताइए। काफ़ी लोग तो आश्चर्यजनक होंगे कि पहली बार क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, इस जरूर दिखेंगे। जो सीपीओ साई में क्वेश्चन पूछा है भाई, कुछ तो अपने आप में होगा ना ये। डी नंबर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं। बौद्ध धर्म के बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? बताइए। जन्म से। क्या है? जन्म से। जन्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में। कहाँ की गई थी? नालंदा में। बुद्ध धम्मा और संघ मिलकर क्या बने? बुद्ध धम्मा और संघ मिलकर क्या बने? त्रिरत्न बने। क्या बने? त्रिरत्न बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बताइए। बौद्ध धर्म। आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। आई होप कि आप लोग को ये सब वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग को और भी डिटेल में क्वेश्चन चाहिए हर चीज़ के विषय में, तो आप लोग के लिए मैं आप लोग के लिए बनाना चाहूँगा। और आप लोग कमेंट जरूर से ज़रूर करें। और जो लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि आपके थ्रू किसी को भविष्य बन जाए, ठीक है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।